हम निश्चित तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। बाकी सर बहुत सी बातें हुई है पिछली मीटिंग में सर के साथ, आगे जो भी रहेगा वो भी हम लोग बताएंगे। हैव अ बॉडी जो रिप्रेजेंट करती है बनारस में उद्यमियों को और व्यापारियों को, ऐसा कोई हमारे पास लिखा पढ़ी में कोई बॉडी है? एज ए प्राइवेट जॉब सेक्टर सबसे ज्यादा मॉनिस्ट्रेशन के शिकार हम लोग हो रहे हैं, लेकिन जब कंप्लेंट लेके आपके थाने तक जाइए या चीजों को पहुंचिए वहां कोई सुनवाई नहीं होती। दे आर जस्ट गिविंग मी सजेशन कि मैम इज इन अ सिंपल मैटर, प्लीज क्लोज इट। व्हाट कैन वी डू सर? वी नीड दिस टाइप ऑफ हेल्पलाइन नंबर, वी वांट टू डू समथिंग दिस टाइप ऑफ। लोग मुझे लग रहा है मेरे जोन से भी आए हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फॉलो करूंगा। नमस्कार, मैं विक्रांत वीर 2014 बैच का IPS हूँ और अभी वरना जोन में DCP। धन्यवाद। मैं विकास चंद्र त्रिपाठी। यहाँ आप जानते हैं कमिश्नरेट में 2 जोन बने हुए हैं, एक वरना जोन और दूसरा काशी जोन। मैं काशी जोन में एडिशनल DCP का काम देख रहा हूँ। 3 सर्किल हमारे अंडर में है, भेलूपुर सर्किल, कोतवाली और दशाश्वमेध। क्षेत्राधिकार में 3 सर्किल आती हैं, एक नई सर्किल बनी है शारदा। शासन और सरकार के निर्देश हैं कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक बैठकें की जाएं, तो उसी के क्रम में आज हमने यहाँ पे बनारस में जितने भी हमारे व्यापारी और उद्यमी हैं विभिन्न क्षेत्र के, जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, दवा व्यापारी हैं, सराफा व्यवसायी हैं या होटलियर्स हैं, तो इन सभी को एक छत के नीचे हमने उनको बुलाया था, आमंत्रित किया था। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है जिसमें पुलिस के जो हमारे इश्यूज थे वो भी हमने उनके सामने रखे और जो उनके इश्यूज हैं वो भी हमने इनवाइट किए हैं। तो ये आज हम लोगों ने पहली इस तरह की बैठक यहाँ पे की है और प्रत्येक माह हम लोगों ने ये तय किया है कि प्रत्येक माह पहले 10 दिवस के अंदर ही इस बैठक को हम लोग करेंगे और जो गत बैठक में जो बातें हुई हैं उसके अनुपालन के विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या क्या समस्याएं व्यापारियों की? देखिए 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने ये बताया कि साहब की जो व्यापारी है वो उसका जो सामान आता है वो ट्रकों से और मालवाहक गाड़ियों से आता है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक की उनकी अपनी दिक्कतें उन्होंने कही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, जैसे कि लाइसेंस के बारे में। तो कुछ हम लोगों ने उसमें डिसीजंस लिए हैं और हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र उसका हम क्रियान्वयन कराएंगे, जिससे व्यापारियों को उनकी जो मूलभूत समस्याएं आती हैं व्यापार करने में उससे उनको निजात मिल सके। धन्यवाद। देखिए, कमिश्नरेट का ये पहला आज यहाँ बैठक था। जो माननीय आज कमिश्नर हैं यहाँ के सतीश गणेश जी ने, वहाँ उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये एक प्रकोष्ठ बनाया गया, व्यापारिक सुरक्षा प्रकोष्ठ, उसके तहत आज ये बैठक की गई थी और सभी ट्रेड के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था और उनसे आज सुझाव मांगे गए हैं कि आपके व्यापार में पुलिसिंग के द्वारा क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। उसी कठिनाइयों के सब्जेक्ट में उनसे उनके सुझाव मांगे गए हैं और इस सुझाव को वो क्रियान्वयन का वो मतलब हल करेंगे। इसके हल के लिए उन्होंने 1 महीने का समय दिया है। अगले महीने फिर इसकी बैठक होगी और उस बैठक में जितनी भी समस्याएं हैं सबका निवारण करेंगे। वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी। सुनीता जी, आज किस तरह की बैठक थी और क्या कुछ आप लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी आज व्यापारियों की बैठक थी यहाँ पे। इतनी समस्या थी आज यहाँ पे CP साहब के सामने रखा गया है कि लोगों को क्या क्या समस्या है ट्रैफिक के, और जितना कारोबारी जो काम कर रहे हैं सब अपने अपनी प्रॉब्लम CP साहब के सामने रखे हैं। महिलाओं के भी कुछ मुद्दे निकल कर आए, क्या कुछ समस्याएं महिलाओं की रहती हैं? यही आए हैं कि वो वाराणसी हो या किसी भी क्षेत्र में हो वो सुरक्षित रहें, बस यही CP साहब से बोला गया है। क्योंकि इस समय बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी केस में हम लोग आए थे। और एक केस हमारे वाराणसी व्यापार मंडल की हैं प्रचार मंत्री प्रीति जी, उनके केस में हम वहाँ बात उठाए हैं क्योंकि उनका केस ऐसा था कि वो साल भर से दौड़ रही हैं और वो कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। भेलूपुर थाना में हम लोग जब भी जाते हैं, रमाकांत दुबे जी हैं, वो विपक्ष की बात
बात सुनते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं। आज आपने सीपी महोदय के सामने ये बात रखा। उनके सामने मैंने ये बात रखी है और नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण कड़ी सीपी साहब बता रहे थे, कितना महत्वपूर्ण समझती हैं सीसीटीवी कैमरे को? बहुत महत्वपूर्ण है वो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, क्योंकि रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, अगर सीसीटीवी लगी रहेगी तो हम नज़र में रहेंगे और सब उनके सामने रहेगा।